जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के पेपर फर्स्ट के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 17 के बारे में। और अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा द्विव परमाणु का अणु का कंपनिक वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। ठीक है, अपने को कंपन ऊर्जा तो हमने डेराइव करी ही ली, विकंपन ऊर्जा किस कंडीशन के अंदर उत्पन्न होगी ये भी पता चल गया, किस कंडीशन के कारण उत्पन्न होगी ये भी पता चल गया, और ऊर्जा की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी वो भी हमने क्या है भी डेराइव कर ली। तो अब इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे भी द्विव परमाणु का अणु का कंपनिक स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम किस कंडीशन के अंदर प्राप्त होता है। अब इसके अंदर ये बताता है भी जब अणु एक कंपन ऊर्जा स्तर से कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। जब कोई अणु के भी एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वहां से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो कहलाता है भी आपका कंपनिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, जब कोई क्या है भी अणु एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में क्या करता है भी संक्रमण करता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या भी हमें कंपनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये बताता है भी कंपनिक स्पेक्ट्रम केवल उन अणुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जिनका क्या होता है भी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। भी कंपनिक स्पेक्ट्रम केवल उन अणुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनका क्या होता है भी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अर्थात स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले अणुओं को हम बोलते हैं भी ध्रुवीय अणु। ठीक है, और कंपनिक स्पेक्ट्रम क्या है भी वे अणु प्रदर्शित नहीं करते हैं। कंपनिक स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम वे अणु प्रदर्शित नहीं करते हैं जिनके स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। वे अणु क्या कहलाते हैं, वे अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कंपनिक स्पेक्ट्रम क्या है भी ओनली ध्रुवीय अणु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भी इसका रीजन क्या होना चाहिए भी दोनों परमाणु के बीच में क्या भी कुछ न कुछ क्या होनी चाहिए भी दूरी होनी चाहिए। ठीक है, और जब दूरी होगी तो वहां पे द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल सी बात है दोनों परमाणुओं के बीच में क्या है भी कुछ न कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। डिस्टेंस होगी तो वहां पे द्विध्रुव आघूर्ण होगा, यदि डिस्टेंस नहीं होगी तो वहां पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा भी शून्य होगा। तो सीधी सादी बात है द्विध्रुव आघूर्ण होगा ना, बीच में डिस्टेंस होगी, वही कंपनिक स्पेक्ट्रम क्या करेंगे भी शो करेंगे। अब क्या है भी कंपनिक स्पेक्ट्रम किस कंडीशन के अंदर उत्पन्न होता है ये बताता है भी जब द्विव परमाणु का अणु के मध्य द्विध्रुव आघूर्ण के मान में चेंज होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी कंपनिक स्पेक्ट्रम क्या होता है भी उत्पन्न होता है। तब अणु क्या है भी या तो फोटोन ऊर्जा का अवशोषण करता है या अणु क्या है भी उत्सर्जन करता है।
कहने का मतलब जब द्विपरमाणु अणु के मध्य द्विध्रुव आघूर्ण का मान चेंज होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी कंपनिक स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है। बात मेरी समझ में आ गई भी द्विध्रुव आघूर्ण का मान चेंज होने का मतलब P = क्या होता है भी QD होता है और D क्या है भी दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी होती है और जब दूरी क्या है भी चेंज होती है तो द्विध्रुव आघूर्ण चेंज, और यही हमने पढ़ा है भी दोनों परमाणुओं के बीच में जब वाइब्रेशन होगा तो उसके डिस्टेंस चेंज होगी और डिस्टेंस चेंज होगी तो वहां पे कंपन ऊर्जा उत्पन्न होगी, कंपन ऊर्जा उत्पन्न होगी तो वहां पे कंपनिक स्पेक्ट्रम क्या होगा भी उत्पन्न होगा। तो ये हो गया भी आपका कंपनिक स्पेक्ट्रम के बारे में। जब क्या है भी अणु के भी एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी कंपनिक स्पेक्ट्रम क्या होता है भी प्राप्त होता है। अब देखिएगा सिलेक्शन रूल क्या होंगे भी। जय श्री श्याम। वर्ण नियम या सिलेक्शन रूल वो क्या होंगे भाई। कंपनिक वर्णक्रम के वर्ण नियम सिलेक्शन रूल, ठीक है। कंपनिक वर्णक्रम के वर्ण नियम सिलेक्शन रूल क्या होंगे भी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा अब ये बताता है भी कंपनिक वर्णक्रम के लिए वे ही संक्रमण अलाउड होते हैं जिनके कंपन क्वांटम संख्या के डिफरेंस का मान क्या होता है बी ±1 होता है। बी कंपनिक वर्णक्रम के लिए वे ही संक्रमण अलाउड होते हैं जिनके मध्य कंपन क्वांटम संख्या का मान क्या होता है बी ±1 होता है। तो क्वांटम संख्या का डिफरेंस क्या होता है भी ±1 होता है। विकल्पनिक वर्णक्रम के लिए वे ही संक्रमण अलाउड होते हैं जिनके कंपन क्वांटम संख्या का मान क्या होता है भी ±1 होता है। अब दो कंडीशन बताता है भी कंपन क्वांटम संख्या का अंतर, दो बार वो ही मिस्टेक कर दी। कंपन क्वांटम संख्या का अंतर ±1 होता है, वे ही कंडीशन क्या होगी भी कंपनिक वर्णक्रम के लिए अलाउड होगी। अब यहां पे क्या शो करता है भी डेल न्यू इक्वल टू -1 है +1 है। यदि डेल न्यू इक्वल टू -1 है तो संक्रमण से फोटोन का उत्सर्जन, ठीक है। और यहां पे संक्रमण से फोटोन का अवशोषण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात शो करता है भी एक बात देखिएगा भी कंपन क्वांटम संख्या यदि डेल न्यू इक्वल टू -1 है तो संक्रमण से फोटोन का क्या होगा भी उत्सर्जन होगा, और डेल न्यू इक्वल टू +1 है तो संक्रमण से फोटोन का क्या होगा भी अवशोषण होगा।
ये दोनों ही बात क्या थी भी अपने घूर्णन स्पेक्ट्रम के अंदर थी। बट वहां पे डिफरेंस क्या था भी उसके बारे में क्या बताता है भी वो देखते हैं। भी वहां पे कंडीशन ये पड़ी थी भी यहाँ पे जो संक्रमण होगा वो ओनली ऑन घूर्णन ऊर्जा स्तर के मध्य अवशोषण नेचर का होता है भी, अवशोषण प्रकृति का होता है। बट यहाँ पे देखते हैं जो कंपनी का वर्णक्रम प्राप्त होगा वो अवशोषण प्रकृति का भी होता है और उत्सर्जन प्रकृति का भी होता है। तो इस कंडीशन के बारे में देखते हैं भी इसका ऊर्जा स्तर किस प्रकार से प्राप्त होगा, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। दोनों के बारे में तुलना भी करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा न्यू इक्वल टू 0, न्यू इक्वल टू 1, न्यू इक्वल टू 2, न्यू इक्वल टू 3, न्यू इक्वल टू 4, न्यू इक्वल टू 5। आगे के भी ऊपर तक काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चित्तर कंपन ऊर्जा स्तर, ठीक है। कंपन ऊर्जा क्या होती है भी आपकी ई वाइब्रेशनल न्यू प्लस 1/2 h न्यू 0, ये चीज प्राप्त होगी। जब न्यू इक्वल टू 0 होगा तो उस कंडीशन के अंदर 1/2 h न्यू 0 होगी। जब न्यू इक्वल टू 1 होगा तो 3/2 h न्यू 0 होगी। जब न्यू इक्वल टू 2 होगा तो 5/2 h न्यू 0 होगी। जब न्यू इक्वल टू 3 होगा तो 7/2 h न्यू 0 होगी। जब 4 होगा तो 9/2 h न्यू 0 होगी और जब 5 होगा तो 11/2 h न्यू 0 होगी, ठीक है। अब थोड़ा देखिएगा, अब इसके मध्य जो घूर्णन ऊर्जा स्तर का अपने स्पेक्ट्रम बनाया था तो वहां पे हमें एक चीज देखते थे भी इनका स्पेस ये कम था, फिर ये ज्यादा था, फिर ये ज्यादा था, फिर वो उससे ज्यादा था। इस प्रकार से स्पेस के भी अपने प्राप्त कर रहे थे। तो उसका रीजन क्या था भी ये भी वहां पे जो ऊर्जा अंतराल था वो जैसे जैसे के भी घूर्णन क्वांटम संख्या का मान इंक्रीज होता था ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता जाता था भी ज्यादा होता जाता था भी। उस कंडीशन के अंदर घूर्णन क्वांटम संख्या का जो डिफरेंस था, घूर्णन क्वांटम संख्या का मान जैसे जैसे इंक्रीज होता था वैसे वैसे के भी दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा अंतराल का मान क्या हो जाता था भी इंक्रीज होता जाता था भी। ये स्पेस ये स्पेस ये स्पेस ये स्पेस भी ऊर्जा डिफरेंस क्या था भी ज्यादा था, तो स्पेस क्या दर्शाया गया था भी वहां पे ज्यादा दर्शाया गया था। बट इस कंडीशन के अंदर ये देखते हैं भी इनके ऊर्जा स्तरों के बीच का ऊर्जा अंतराल या डिफरेंस क्या है भी h न्यू 0 है। इनके बीच का डिफरेंस क्या है अभी 5/2 में से 3/2 गया h न्यू 0 है। 3.5 में से 2.5 गए, ठीक है, 1 बचा। 9.5 में 4.5 में से 3.5 गए, 1 बचा। 5.5 में से 4.5 गए, 1 बचा। बी मीन्स क्या हो गया बी जो ऊर्जा अंतराल का जो स्पेस है वो क्या है बी बराबर है, क्या है भी बराबर है। तो इस कंडीशन के अंदर जो ऊर्जा अंतराल बराबर है तो ये दूरी भी क्या दर्शाएंगे भी बराबर दर्शाएंगे। अब
ये दोनों बताता है भी वो तो क्या था भी घूर्णन ऊर्जा स्तर का जो अंतराल था वो क्या था भी आपका अवशोषण प्रकृति का था भी यहाँ पे कोई फोटोन के भी कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके के भी अगले कंपन ऊर्जा स्तर के अंदर चला जाता था। बट यहाँ पे जो दर्शाया गया है वो क्या है भी आपका अवशोषण प्रकृति का भी है और उत्सर्जन प्रकृति का भी है। तो उसके बारे में ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट होगा तो वो देखिएगा। यहां से क्या है भी कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके ये ऊपर की तरफ चला जाता है। डिफरेंस क्या रहा, 1 ही रहा। बट दर्शा देंगे एक बार। यहां से कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके यहां पे चले गया, यहां से क्या कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके यहां पर चला गया, यहां पे कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके यहां पे चला गया, अवशोषित करके यहां पे चला गया। ठीक है, मीन्स क्या बताता है भी यहाँ पे न्यू इक्वल टू 0 की कंडीशन के अंदर कोई फोटोन h न्यू 0 ऊर्जा अवशोषित करके न्यू इक्वल टू 1 ऊर्जा स्तर के अंदर चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है बी, इस कंडीशन के अंदर भी क्या है अवशोषण कर रहा है, इस कंडीशन के अंदर भी क्या है अवशोषण कर रहा है भी, यहां से लेके यहां तक जा रहा है भी। यहाँ पे जो तीर का निशान है वहां पर क्या है भी कोई अणु क्या है भी उस कंडीशन के अंदर पहुंच रहा है। तो यहां से क्या है भी 3 से लेके 4 के अंदर पहुंच रहा है, 4 से लेके क्या है भी 5 के अंदर पहुंच रहा है। इस बारे में ये बताता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका डेल न्यू इक्वल टू यहां से लेके यहां तक सेकंड स्टेज माइनस फर्स्ट स्टेज 1 माइनस 0 प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1, 3 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 3 प्लस 1, 5 माइनस 4 प्लस 1। तो यहाँ पे ये क्या है भी फोटोन का अवशोषण करता है और यही चीज हमें पता है भी यहाँ पे 1/2 h न्यू 0 क्या है भी h न्यू ऊर्जा का अवशोषण करके क्या है भी उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, और जब कोई क्या है भी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो फोटोन का क्या करता है भी अवशोषण करता है। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। अब क्या है भी फोटोन का उत्सर्जन भी करेगा तो इस स्टेज के अंदर क्या होगा भी वो इस स्टेज से क्या है भी फर्स्ट स्टेज के अंदर आ सकता है, यहां से क्या है इसके अंदर आ सकता है, इसके अंदर आ सकता है, इसके अंदर आ सकता है और इसके अंदर आ सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या प्राप्त होगा भी आपको, देखिएगा कोई भी स्टेज देख लीजिएगा उसका डिफरेंस क्या होगा भी, ये फर्स्ट स्टेज है और ये सेकंड स्टेज है। तो सेकंड स्टेज माइनस फर्स्ट स्टेज 0 माइनस 1 माइनस 1, सेकंड ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड, यहां से लेके यहां पहुंच रहा है तो सेकंड स्टेज माइनस फर्स्ट स्टेज। तो 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1 और 4 माइनस 5 माइनस 1। तो ये ही आ रहा है माइनस 1। डिफरेंस क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ये क्या है भी फोटोन का उत्सर्जन करता है। यहां से भी एक बात सोच लेते हैं, जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर के मध्य आएगा तो यहाँ पे 3/2 h न्यू 0 ऊर्जा है और यहाँ पे क्या हो जाती है उसकी ऊर्जा 1/2 h न्यू ऊर्जा हो जाती है। तो वो h न्यू ऊर्जा का क्या कर देता है भी उत्सर्जन करता है, बाहर निकाल देता है। तो ये हो गई भी दोनों कंडीशन के ग्राफ फोटोन ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन के लिए। ये आपका क्या होगा भी स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। ये दोनों कंडीशनों के लिए अप्लाई होता है, अवशोषण भी करता है और उत्सर्जन भी करता है। और इनकी दोनों अवशोषण की कंडीशन बता दी और आपको उत्सर्जन की कंडीशन बताती। और यहाँ पे जो कंपनिक ऊर्जा स्तर के मतलब एक कंपन से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर के अंदर जाएगा तो वहाँ पे क्या है भी कोई कंडीशन अप्लाई होगी
उसको सिलेक्शन रूल बोलते हैं या वर्ण नियम बोलते हैं। तो यहाँ पे वो डेल न्यू इक्वल टू क्या है भी +-1 की कंडीशन को क्या करना चाहिए भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ये हो गया भी आपका कंपनिक वर्णक्रम के बारे में। अब इसके बारे में और भी बताता है भी जब द्विपरमाणु का अणु के क्या बताता है भी वो देखते हैं। इस कंडीशन के अंदर क्या बताता है भी वो देखते हैं, अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। अब ये बताता है भी जब द्विपरमाणु का अणु के कंपन ऊर्जा स्तरों में द्विपरमाणु का अणु के कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण से या तो एक फोटोन का अवशोषण होगा या एक फोटोन का क्या होगा भी उत्सर्जन होगा। या तो क्या है भी Hν0 फोटोन का क्या होगा भी अवशोषण होगा या Hν0 फोटोन का क्या होगा भी उत्सर्जन होगा। ये तो कंडीशन क्या है भी आपके सामने आ ही रही है। यहाँ से स्टेज के अंदर, इस स्टेज के अंदर जाएंगे तो 1/2 Hν0 है तो Hν0 ऊर्जा का अवशोषण करके क्या है भी इस ऊपर चला जाएगा। और आ रहे हैं तो 3/2 Hν0 से क्या है भी 1 Hν0 निकाल के क्या है भी उत्सर्जित कर देगा तो 1/2 Hν0 के अंदर पहुंच जाएगा। अब देखते हैं भी आगे। तो एक फोटोन का अवशोषण करता है और एक फोटोन का क्या करता है भी उत्सर्जन करता है। जब अणु Hν ऊर्जा का एक फोटोन अवशोषित करता है, यदि अणु Hν0 ऊर्जा के एक फोटोन का यदि अणु Hν0 ऊर्जा के एक फोटोन का अवशोषण करता है तब अणु की ऊर्जा, यदि अणु Hν0 ऊर्जा के एक फोटोन का अवशोषण करता है तब अणु की ऊर्जा कहां से लेके, ये क्या होता है न्यू प्लस 1/2 Hν0 से क्या हो जाती है वाइब्रेशनल V है हो जाती है, यही प्राप्त होगा। ठीक है, Hν0 ऊर्जा बढ़ जाएगी। और यदि अणु Hν ऊर्जा के एक फोटोन को उत्सर्जित करता है तब अणु की ऊर्जा Eν से EV⁻1 से ν-1/2 ν0 हो जाती है, यही होगी भी। यहाँ पे क्या है भी एक फोटोन का अवशोषण करेगा तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर चला जाएगा, और जब एक फोटोन का क्या है भी उत्सर्जन करेगा तो वो क्या है भी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर चला जाएगा। और ये बताता है भी जैसे जैसे कंपन क्वांटम संख्या का मान इंक्रीज करते हैं ऊर्जा की वैल्यू क्या होती जाती है भी इंक्रीज होती जाती है। ये पढ़ा था अभी अपने कंपनिक वर्णक्रम के वर्ण नियम के बारे में।
अब इससे अगले वाला भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, घूर्णन ऊर्जा स्तर के मध्य और इसके मध्य डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कौन सा किस नेचर का होता है, कौन सा किस नेचर का होता है, वो भी अपने क्या है भी अच्छे से पढ़ा है। अगला इससे अगला जो अपना टॉपिक रहेगा अगले लेक्चर के अंदर, वो टॉपिक रहेगा भी एक तो कंपन ऊर्जा से कंपनिक वर्णक्रम प्राप्त हो गया अपना, एक घूर्णन वर्णक्रम प्राप्त हो गया, एक दोनों का मिक्सर कंपन घूर्णन वर्णक्रम, कौन सा, यहां पे नाम लिख देता हूं भी, यहां पे लिख देते हैं कंपन घूर्णन वर्णक्रम। ये क्या होता है अभी, ओनली कंपन वर्णक्रम पढ़ा है अपने, ओनली घूर्णन वर्णक्रम पढ़ा है, तो अगले लेक्चर के अंदर कंपन घूर्णन वर्णक्रम दोनों के बारे में पढ़ेंगे एक साथ, और उसके स्पेक्ट्रम को डिराइव करेंगे, किस प्रकार से स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, किन कंडीशनों को अप्लाई होगा, कौन से सिलेक्शन रूल होंगे, वो डिस्कस करते हैं भी हम अगले लेक्चर के अंदर।